हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो क्लास में हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आज की इस वीडियो क्लास में बेटा हम प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन आता है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जिस क्वेश्चन में एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन दोनों कैलकुलेट करना होता है। उस क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछते हैं। तो बेटा आज की इस वीडियो क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस दोनों कवर अप होंगे। अब बेटा क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा जी। डन। बेटा जी मान लीजिए मैं हर साल 100 यूनिट बनाता हूं, यानी 100 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल डालता हूं। या ऐसे करिए कि मैं 100 केजी रॉ मटेरियल डालता हूं और जब मेरी आउटपुट होती है तो वो अराउंड हर बार 90 केजी होती है। यानी ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि अगर मैं 100 किलो रॉ मटेरियल लगाऊंगा तो 90 किलो की आउटपुट होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर में मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने आकर बताया कि साहब हमने 100 किलो माल डाला था और इस बार 80 किलो माल तैयार हुआ है। बेटा हर बार 90 किलो माल तैयार होता था, इस बार 80 किलो माल तैयार हुआ है। कितना किलो माल एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया? सर 10 किलो एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया। जी बेटा जी। तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से 10 किलो माल की हर बार वेस्टेज होती थी, तो उसे हमने मान लिया कि इतना तो नॉर्मली वेस्ट होता ही होता है। लेकिन इस बार मैनेजर ने बोला कि 80 किलो माल की आउटपुट हुई है, इस बार 10 किलो एक्स्ट्रा वेस्ट हो गया। तो बेटा जी ये जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हुई है इसे बोल रहे हैं हम एबनॉर्मल लॉस। यानी जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हो जाए तो उसे हम बोलेंगे बेटा जी एबनॉर्मल वेस्टेज। डन। अब दूसरा एग्जाम्पल बेटा जी, मैं हर बार 100 किलो रॉ मटेरियल लगाता हूं तो 90 किलो की आउटपुट होती है। इस बार मैनेजर ने आकर कहा साहब हमारी जो प्रोडक्शन हुई है वो 95 केजी की हुई है। हर बार बेटा जी 90 किलो की आउटपुट मिलती थी, इस बार 95 केजी की आउटपुट मिली है, यानी 5 केजी की आउटपुट या 5 केजी का लॉस हमें कम हुआ है। तो बेटा जी ये जो 5 केजी का लॉस मुझे कम हुआ है, एक तरीके से 5 केजी का मुझे बेनिफिट हो गया कि इतना माल मेरा एक्स्ट्रा बन गया। तो इसी को बोलते हैं बेटा जी एबनॉर्मल गेन। तो जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस होगा तो उसे बोलेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस। और जब हमें हमारी एक्सपेक्टेशन से कम नुकसान हुआ होता है, तो जितना कम लॉस हुआ होता है बेटा उसको एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिव भी बोलते हैं। डन। चलिए बेटा जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं बेटा जी। क्वेश्चन में लिखा है कि दो प्रोसेस है, ए और बी। इसके अलावा बेटा जी ईच प्रोसेस में जो है 5% का जो है लॉस इन वेट है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी कवर अप किया था। तो 5% का लॉस इन वेट है। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है 10% की स्क्रैप होती है। और जो ए प्रोसेस और बी प्रोसेस है वो अपनी वेस्टेज को बेटा जी कितने का बेच देते हैं? वो अपनी वेस्टेज को बेचते हैं, ए बेचता है 80 रुपीज पर टन और बी बेचता है बेटा जी 200 रुपए पर टन। प्रोसेस ए में बेटा जी ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है, याद रखिएगा। प्रोसेस ए और प्रोसेस बी में कितना मटेरियल इन टन है? बेटा मटेरियल इन टन दिया हुआ है, यानी कितना माल टन्स में यूज लगा है। इसमें 1000 टन माल लगा है, इसमें 70 टन लगा है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर टन यहाँ पर 125 रुपए के रेट से मटेरियल खरीदा, यहाँ पे 200 के रेट से। यहाँ पे हमें वेजेस दी हुई है, दोनों डिपार्टमेंट में कितनी लगी है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, आउटपुट दिए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट पहचान नहीं पाता कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन वाला क्वेश्चन है ये। तो बेटा जी इसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस निकलेगा उस क्वेश्चन में हमेशा आउटपुट दी होगी। तो बेटा जिस क्वेश्चन में आउटपुट दी है समझ जाना कि इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का पॉइंट आ गया है। डन। इसके अलावा बेटा जी क्वेश्चन में लिखा है बस प्रोसेस अकाउंट बनाइए और कुछ नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले बेटा जी मटेरियल लिखेंगे। पहली प्रोसेस में कितना मटेरियल है बेटा जी? सर पहली प्रोसेस में हमारा मटेरियल जो है वो 1000 टन और 70 टन है। तो बेटा जी यहाँ पर मटेरियल लिख लिया 1000 टन, और इस वाली प्रोसेस में मटेरियल है बेटा जी 70 टन, लिख दिया बेटा जी। यहाँ पर 125 के रेट से आया बेटा जी, 1000 इंटू 125 करूंगा तो कितना आएगा? सर 1,25,000 आएगा। और यहाँ पर बेटा जी रेट क्या है? 200 रुपए। तो 70 में 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा जी? 14,000। डन। तो यहाँ पर मैंने 70 इंटू 200 कर दिया और यहाँ पर 1000 इंटू 125 कर दिया, मटीरियल आ गया। वेजेस बेटा जी पहली प्रोसेस में वेजेस दी हुई है बेटा जी, वेजेस को लेबर भी बोलते हैं, 28,000 है, लिख दिया। दूसरी प्रोसेस में बेटा जी लेबर दी है 10,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000।
उसके बाद बेटा जी मुझे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पहली प्रोसेस में 8,000 रुपए के दिए, मैंने यहाँ पर लिख दिए बेटा जी 8,000 रुपए के। दूसरी प्रोसेस में बेटा जी एक्सपेंसेस दिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 5,250 के बेटा जी लिख दिए। इसके अलावा बेटा आउटपुट है, उसका यूज मैं अभी नहीं करूंगा। और क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा जी, लॉस इन वेट और स्क्रैप दिया। तो आइए बेटा जी लॉस इन वेट, लॉस इन वेट कितना है बेटा जी 5। तो बेटा परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, लगाऊं क्या परसेंटेज, चलो आप कह रहे हो तो बेटा जी 5% भी लगा देता हूँ। एक्चुअली परसेंटेज लगाने के लिए ना थोड़ा स्पेस कम था इसलिए नहीं लगाया। 1,000 का बेटा जी 5% निकालूंगा सर 50 टन निकलेगा। तो 50 टन तो बेटा जी मेरा हो गया लॉस इन वेट, और लॉस इन वेट की कोई अमाउंट नहीं होती है बेटा जी। इसके अलावा क्वेश्चन में लिखा है स्क्रैप कितनी है बेटा जी 10%। तो बेटा जी 1,000 यूनिट का 10% निकालेंगे सर 100 यूनिट निकलेगी। और बेटा जी जो वेस्टेज है वो हमारी कितनी थी 10%, लिख देता हूं 10%, लिख दिया बेटा जी, लो जी यहाँ पे आ गया 10%। अब 1,000 का 10% कितना आया बेटा जी 100 टन। और वेस्टेज कितना का बिकता है ए प्रोसेस का बेटा जी, ए प्रोसेस का वेस्टेज बिकता है 80 का। तो बेटा 80 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 इंटू 80 करेंगे सर 8,000 आ जाएगा। बहुत अच्छा सर, आपकी कैलकुलेशन तो बहुत अच्छी है। नहीं बेटा मेरी कैलकुलेशन नहीं, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। और कुछ बेटा जी नहीं दिया हुआ है, प्रोसेस ए की सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब मैं यहाँ टोटल करूंगा बेटा जी, मेरे पास 1,000 टन माल था। 1,25,000 में बेटा जोड़ूंगा 28 प्लस 8, 1,25,000 में 28 जोड़ूंगा तो बेटा 153, 153 में 8 जोड़ूंगा बेटा जी 1,61,000, ये टोटल आ गया। अब बेटा जी 1,000 में से 150 घटाऊंगा तो बैलेंस बचेगा 850 टन का। इसके अलावा 1,61,000 में से 8,000 घटाऊंगा तो बेटा बैलेंस बचेगा 1,53,000 का। डन बेटा जी। अब ये वाला टोटल जो है बेटा जी मैं बराबर कर लेता हूँ, दोनों साइड का टोटल बराबर कर दिया जी बेटा। अब ये जो मैंने बैलेंस निकाला है बेटा जी, इस बैलेंस को मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊंगा आपको। सर इसमें भी आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हो बेटा जी, आपको एबनॉर्मल वेस्टेज जो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं वो आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए ही बेटा जी मैं बैलेंस कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करके दिखा रहा हूं। तो बेटा जी मेरे पास कितना था यहाँ पर 850 बैलेंस, इसके अलावा 1,53,000 उसकी अमाउंट थी। अब बेटा जी मेरे पास मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से 850 यूनिट होनी चाहिए थी। टीचर कह रहा है यहाँ पे आउटपुट कितनी दी हुई है बेटा जी, आउटपुट दी हुई है 830 की। डन बेटा जी, देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। मेरे हिसाब से आउटपुट होनी चाहिए 850, मेरे हिसाब से आउटपुट होनी चाहिए 850, लेकिन टीचर कह रहा है कि एट द एंड आउटपुट हुई है 830, यानी मेरी आउटपुट 20 टन कम हुई है। अगर बेटा जी आउटपुट कम होती है तो इसे एबनॉर्मल वेस्टेज कहते हैं। तो बेटा जी 20 टन की एबनॉर्मल वेस्टेज हो गई। अब बेटा जी मुझे एबनॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब आपको एबनॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट कैलकुलेट करना भी सिखाना पड़ेगा बेटा जी, नहीं तो आप तो फैल जाओगे। तो कैसे निकालेंगे बेटा जी, बहुत आसान है। 1,53,000 जो अमाउंट है बेटा जी वो आउटपुट कितने टन की है बेटा, वो आउटपुट है 850 टन की। तो 1,53,000 जो बैलेंस कॉस्ट है वो 850 टन की है। तो बेटा जी 20 टन की कॉस्ट होगी कितनी, आ रहा है आपको समझ में। 1,53,000 जो कॉस्ट है वो 850 टन की है। तो बेटा जी ये देखिए ये वाली चीज, 1,53,000 कॉस्ट है 850 टन की। तो बेटा जी 1 टन की कॉस्ट आ जाएगी, उस हिसाब से हम 20 टन की कॉस्ट निकाल लेंगे। 1,53,000 डिवाइड बाई 850 इंटू 20, सर 3,600 निकल गया। तो बेटा जी ये हो गई एबनॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट। इसी तरीके से आप भी अपने एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हो। अब बेटा जी 850 में से 20 गए तो बैलेंस कितना बचा 830 टन माल। जो भी माल बचेगा वो किसको भेज देंगे, प्रोसेस बी को। ऐसे ही 1,53,000 में से 3,600 घटाएंगे तो बेटा बैलेंस बचेगा 1,49 सर 400। बेटा जी आपकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल एरोप्लेन जैसी है, एरोप्लेन भी छोड़ो बेटा जेट जैसी है, तेज स्पीड से जवाब देते हो आप तो। जी बेटा लिख दिया। अब ये जो बेटा बैलेंस है मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ और इसको बेटा जी यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर रहा हूँ। डन। तो बेटा जी ये वाला जो बैलेंस इसका कैरेट डाउन है, जो प्रोसेस बी में माल भेजा तो बेटा जी वो इसकी स्टार्टिंग में शो कर दिया, इतना माल हमारा पीछे प्रोसेस से आ गया। फिर यहाँ पर हमने 70 टन माल और खरीदा तो बेटा जी टोटल माल कितना हो गया 900 टन। डन बेटा जी। यहाँ पर बेटा जी वेस्टेज कितनी थी, सर यहाँ पर वेस्टेज थी हमारी, लॉस इन वेट था सर पहले
5% का। तो ठीक है बेटा जी, ये लीजिए 5% लिख दिया। अब बेटा जी 5% किसका निकालूंगा? बेटा इस 900 का निकालूंगा, जितनी यूनिट होती है बेटा उसका निकालते हैं। 900 का 5% सर 45 निकलेगा। अरे बाप रे, आप तो कतई जहर हो जहर। बेटा जी यहाँ पर मैं अमाउंट का टोटल करूंगा, 1,49,400 प्लस बेटा जी 14,000 रुपए, प्लस बेटा जी 10,000 रुपए, प्लस बेटा जी 5,250 रुपए। टोटल आ रहा है बेटा जी 1,78,650। जी बेटा। अब बेटा जी यहाँ पर स्क्रैप कितनी दी हुई थी? बेटा जी स्क्रैप दी हुई थी हम लोगों को 10% की। तो लो बेटा जी यहाँ पर मैंने लिख दिया 10 और परसेंट। अब बेटा 10% किसका निकालूंगा? 900 यूनिट का। 900 यूनिट का 10% कितना होता है बेटा जी? 90। अब बेटा जी इसकी अमाउंट कितनी है? प्रोसेस बी में जो वेस्टेज थी बेटा जी, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, 200 रुपए पर टन बेची। तो 90 इंटू 200 करूंगा सर, 18,000 आ जाएगा। जी बेटा बिल्कुल ठीक। जी बेटा यहाँ पर टोटल बराबर कर देते हैं। सर आपने बैलेंस नहीं निकाला बेटा, अब निकालूंगा। 900 में से 135 गए, 900 में से 135 गए तो बेटा जी बैलेंस बचेगा 765 यूनिट का। और बेटा जी 1,78,650 में से 18,000 घटाऊंगा तो बैलेंस बचेगा बेटा 1,60,650। डन बेटा जी, ये आ गया। जी बेटा निकाल लिया। अब ये जो बेटा जी बैलेंस कैरिड डाउन है, इसको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर लूंगा। मेरे हिसाब से बेटा जी जो आउटपुट है वो कितनी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से एट द एंड आउटपुट होनी चाहिए 765 टन की। बेटा जी यहाँ पर देखो आउटपुट कितनी दी है। सर यहाँ पे आउटपुट दी है 780। मेरे हिसाब से आउटपुट होनी चाहिए थी 765 टन। मैनेजर ने आकर बताया कि इस बार आउटपुट हुई है 780 टन की। इसका मतलब 15 टन फालतू प्रोडक्शन हुई है। बेटा फालतू प्रोडक्शन कुछ नहीं होती है, इसका मतलब है जितना लॉस मैंने सोचा था उतना लॉस कम हुआ है। डन। तो बेटा जितना लॉस कम होता है उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। अब मैनेजर कह रहा है कि 15 टन माल ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो इसी को बेटा मैं एबनॉर्मल गेन कह रहा हूं। अब बेटा जी बात करें कि एबनॉर्मल गेन कैसे निकलता है, तो बेटा जैसे एबनॉर्मल वेस्टेज निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। कैसे निकाला था? ये जो अमाउंट दी है इसको इस वाली यूनिट से डिवाइड करेंगे, 1,06,0650 डिवाइड बाई बेटा जी 765 यूनिट, यानी 1,60,650 रुपए कॉस्ट है 765 टन की। तो बेटा जी 15 टन की कॉस्ट होगी कितनी? डन बेटा जी। तो अब मैं डिवाइड कर लेता हूं 160,650 को 1,60,650 को डिवाइड कर देता हूँ 765 से, और इंटू कर देता हूँ बेटा जी 15 से। तो बेटा जी मेरे पास निकल कर आ रहा है 3,150। ये एबनॉर्मल गेन की वैल्यू आ गई 3,150। डन बेटा जी। अब यहाँ पर टोटल बराबर कर देंगे बेटा जी 780, और इसका टोटल करेंगे तो बेटा आएगा 1,63,800। सर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी सर, आपके साथ रहते रहते सीख गया हूँ बेटा। अब आप इतना ज्यादा तेज जवाब देते हो तो मुझे लगता है मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। जी बेटा लिख दिया। आखिरी में बेटा जी ये प्रोसेस बी है, तो आखिरी में जो भी बैलेंस बचता है उसे हम अपना फिनिश स्टॉक के नाम से शो करेंगे। डन बेटा जी। तो देखिए प्रोसेस ए भी अब नॉर्मल वेस्टेज दी है 20 टन की, जो कि 3,600 रुपए है बेटा जी, ये हमारा आंसर है। और एस में दिया हुआ है बेटा जी 15 टन का गेन है बेटा जी, उसकी अमाउंट दी है 3,150। तो होप यू बेटा जी आपको इस वीडियो से एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन का क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। कैसे हम एबनॉर्मल वेस्टेज की अमाउंट निकालते हैं, कैसे हमें एबनॉर्मल गेन की अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो होप यू बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।